दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कल देश को 53वां सीजीआई मिल चुका है। जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें सीजीआई के रूप में कल शपथ ले ली है। लेकिन जिस तरीके से कल तस्वीरें देखने को मिली, उनके शपथ ग्रहण समारोह की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल यह है, क्या सीजीआई को प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ना चाहिए? दूसरा सवाल यह है, क्या सीजीआई को किसी का पैर छूना चाहिए? तीसरा सवाल यह है, क्या सीजीआई को राष्ट्रपति के सामने झुकना चाहिए? और वहीं आज सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में एक पूर्व मुख्यमंत्री को आखिर पहली कतार में प्रधानमंत्री गृह मंत्री की बगल में क्यों बैठाया गया? और इससे भी बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी आखिर सीजीआई के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नदारद रहे। दोस्तों एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जो कुछ तस्वीरें आई हैं उसने सबको आज हैरान कर दिया। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली तो देखिए क्या हुआ। यहां आप देख सकते हैं, जैसे ही राष्ट्रपति जस्टिस सूर्यकांत को सीजीआई पद की शपथ दिलाती हैं, उसके बाद तुरंत तालियां बजने लगती हैं। हर कोई ताली बजाने लगता है, सीजीआई सूर्यकांत का स्वागत करने लगता है। यहां आप देखिए, यहां प्रधानमंत्री बैठे हैं और जब प्रधानमंत्री के पास कैमरा जाता है तो उनके चेहरे पर जब कैमरा फोकस करता है तो यहां पर देखिए चेहरे पर वो भाव भंगिमा नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां खुश नजर नहीं आ रहे। वहीं सबसे चौंकाने वाली तस्वीर मनोहर लाल खट्टर की है। पहली रो में दोस्तों देखिए, मेहमानों की पहली रो में जहां पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, स्पीकर बैठे हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बैठे हैं, उसी रो में खट्टर को बिठाया गया है। और इसी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि खट्टर को आखिर इतना वीआईपी क्यों बनाया गया? क्या हैसियत है खट्टर की? अरे बहुत होता तो नायब सिंह सैनी को बिठा देते, लेकिन खट्टर की जगह क्या वहां होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं खट्टर को विपक्ष के नेता की ही कुर्सी पर बिठा दिया गया? तो दोस्तों यहां पर इन तस्वीरों से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक एक फ्रेम में आपको दिखा रहा हूं। जो कुछ कल तस्वीरें निकलकर सामने आई शपथ ग्रहण समारोह से, एक एक करके मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं और उसका मतलब भी बताने की यहां पर कोशिश करता हूं। इसके बाद कैमरा सीजीआई की तरफ घूमता है। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई शपथ पत्र पर साइन करते हैं। उसके बाद कुछ पल के लिए हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। इसके तुरंत बाद सीजीआई साहब खड़े होते हैं और राष्ट्रपति की तरफ जाते हैं और हाथ जोड़कर सर झुकाकर राष्ट्रपति का अभिवादन स्वीकार करते हैं। यहां इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। इस तस्वीर को लेकर खास तौर से सवाल खड़ा हो रहा है, क्या सीजीआई को राष्ट्रपति के सामने इस तरीके से झुकना चाहिए? तो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी संस्कृति है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो क्या दिक्कत है। लेकिन जो वहीं तमाम अंबेडकरवादी लोग हैं वो इस तस्वीर से नाखुश हैं। लोगों का कहना है कि सीजीआई को इस तरीके से राष्ट्रपति के सामने हाथ जोड़कर नहीं झुकना चाहिए था। उसके बाद तस्वीरों में दिखता है कि सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत प्रधानमंत्री की तरफ मुड़ते हैं और जब प्रधानमंत्री की तरफ मुड़ते हैं तो देखिए तुरंत प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही रोचक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और जैसे ही अचानक वो प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री भी खड़े हो जाते हैं। जब प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तब रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्पीकर, हर कोई जो कोई हॉल में था वो खड़ा हो जाता है। और यहां सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या सीजीआई को प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ना चाहिए? और जब सीजीआई ने हाथ जोड़कर नमन किया तो फिर प्रधानमंत्री उसके बाद में खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री पहले खड़े क्यों नहीं हुए? सीजीआई के आने के बाद ही वो अपनी कुर्सी से क्यों उठे हैं? दोस्तों इतना ही नहीं, जब शपथ ग्रहण पूरा हुआ तो जस्टिस सीजीआई जो सूर्यकांत हैं उन्होंने 5 लोगों के पैर छुए हैं। यहां आप देख सकते हैं तस्वीरें, एक एक करके उन्होंने 5 लोगों के पैर छुए हैं। तो कहा जा रहा है कि ये उनका संस्कार है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भाई संस्कार व्यक्ति का होता है, सीजीआई क्या किसी का पैर छू सकता है? सीजीआई बनने के बाद क्या हॉल में वो किसी का पैर छू सकता है?
यहाँ पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इस प्रथा को मानते हैं वो कह रहे हैं कि भाई पैर ही छुआ है, आशीर्वाद लिया है बड़े बुजुर्गों से, तो क्या ही दिक्कत है। तो यहां पर 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या सीजेआई राष्ट्रपति के सामने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमन कर सकता है? प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ सकता है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और इससे भी बड़ा सवाल कि एलओपी आज कहां थे? एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन आज फर्स्ट रो में क्यों नहीं नजर आ रहे? दोस्तों, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि एलओपी को न्योता ही नहीं दिया गया। वहीं बीजेपी के तमाम नेता इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि एलओपी नजारत थे, एलओपी आए ही नहीं, उन्हें बुलाया गया। और राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं वो इस कार्यक्रम में, महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे जहां पर देश दुनिया के सीजेआई पहुंचे थे। खबर यह मिल रही है कि 6 देशों के सीजेआई इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन एलओपी इस कार्यक्रम में नहीं दिखे। दोस्तों, मैं आपको पूरा फ्रेम दिखाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जिस रो में बैठे हैं वहां पर आप देखिए, पूरी कतार मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री के राइट साइड देखिए, प्रधानमंत्री के लेफ्ट साइड आप देखिए, यहां पर कोई भी विपक्ष का नेता आपको नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि यहां पर एक सीट होनी चाहिए थी। राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एलओपी आखिर क्यों नहीं आए। कहा जा रहा है कि बुलवाया ही नहीं गया। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बुलवाया गया लेकिन आए नहीं। अब क्या सच्चाई है दोस्तों, ये तो राहुल गांधी ही जाने या फिर बीजेपी के लोग ही जाने जो लोग न्योता दे रहे थे। वहीं आज इस शपथ ग्रहण समारोह से दिलचस्प तस्वीर भी सामने निकल कर आई। जो सीजेआई बीआर गवई साहब हैं वो बहुत ज्यादा खुश नजर आए। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीजेआई गवई साहब ने आज मिसाल पेश की है। यहाँ देखिए, गले लगाया है सीजेआई बीआर गवई ने जस्टिस सूर्यकांत को, यानी पूर्व सीजेआई ने निर्वर्तमान सीजेआई ने वर्तमान सीजेआई को गले कैसे लगाया, ये तस्वीरें आप देखिए। एक हेडलाइन में आपको दिखाना चाहता हूं, यहां देखिए, पूर्व सीजेआई गवई ने पेश की मिसाल, शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत को लगाया गले, अपनी आधिकारिक कार भी उनके लिए छोड़ दी। एक बड़ा दिल दिखाया पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने, अपनी जो आधिकारिक कार थी उसे छोड़ दिया। और आपको बता दें दोस्तों कि जो बीआर गवई साहब हैं वो कोई भी सरकारी पद नहीं ले रहे, सरकारी पद को सिरे से ठुकरा दिया। रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही ऐलान कर दिया था कि मैं कोई भी सरकारी पद नहीं लूंगा। वहीं सीजेआई पद की शपथ लेने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि लंबित मामलों का तुरंत निपटारा किया जाए, मध्यस्थता को बढ़ाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में इस समय 90,000 पेंडिंग केसेस हैं, उनका निपटारा किया जाए, उनको निपटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में भी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, उनको भी कम किया जाना है। इसके लिए कहा जा रहा है कि संवैधानिक पीठ बनाई जाएगी और फरवरी 2027 में सीजेआई सूर्यकांत रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल अपेक्षाकृत लंबा होगा, वहीं बीआर गवई साहब का कार्यकाल बहुत छोटा था, मात्र 6 महीने का। तो अब जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई बन चुके हैं। उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं देश को। देखते हैं वो देश की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बड़ा सवाल यही है, आखिर सीजेआई को क्या प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ना चाहिए, क्या उनको राष्ट्रपति के सामने झुकना चाहिए था? आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।